नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की घोषणा पत्र का टाइटल भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी। इसे लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि पूरे देश को बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार रहता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने हर गारंटी को पूरा किया है। साल 2019 में लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम से 50 पेज का घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, जन कल्याण, अर्थव्यवस्था, महिलाओं के सशक्तिकरण, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कृषि जैसे मुद्दों से जुड़े कुल 85 प्रमुख वादे किए थे। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि बीजेपी ने कौन कौन से वादे किए थे और किस किस क्षेत्र से संबंधित थे, जिसमें से कुल अब तक कितने पूर्ण हो चुके हैं और कितने अधूरे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बीजेपी ने विकास से जुड़े जो वादे थे उनमें से 50% वादों को पूर्ण किया है। इसमें कुल वादे 22 थे और 11 वादे पूर्ण हुए हैं और 11 वादे अभी भी अधूरे हैं। इस प्रकार दोस्तों, इसमें अधूरे वादों का प्रतिशत 50% है और पूरे हुए वादों का प्रतिशत 50% होता है। यह है बीजेपी का स्ट्राइक रेट। दूसरे हैं राजनीतिक एजेंडे और हिंदुत्व से जुड़े, तो इसमें 54% वादे पूरे किए गए हैं। इसमें अधूरे वादे 6 हैं और पूरे हुए वादे 7। इस प्रकार कुल वादे 13 वादे हैं, जिसमें अधूरे वादों का प्रतिशत 46% और पूरे हुए वादों का प्रतिशत 54% है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े कुल 9 वादे थे, जिसमें 6 वादे पूरे हो चुके हैं और 3 वादे अभी भी अधूरे हैं। इस प्रकार अधूरे वादों का प्रतिशत 33.3% होता है, तो वहीं पर पूरे हुए वादों का प्रतिशत 66.6% होता है। अब दोस्तों अंत में बात करते हैं जन कल्याण की। तो जन कल्याण से में कुल 40 वादे किए गए थे। इसमें 22 वादे पूरे हुए हैं और 18 वादे अभी भी अधूरे हैं। इस प्रकार अधूरे वादों का प्रतिशत 45% है और पूरे हुए वादों का 55% होता है। यह रहा बीजेपी का स्ट्राइक रेट जन कल्याण नीति को लेकर। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में क्या क्या वादे किए थे जो अब तक पूर्ण हुए हैं और अधूरे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे विकास से जुड़े और उनके वादों को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहला वादा था दोस्तों 2025 तक देश को इकॉनमी $5 ट्रिलियन होगी। तो यह वादा दोस्तों अधूरा है। दूसरा, सभी बस्तियां पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगी। तो यह वादा पूरा हो चुका है। देश के सभी गांवों में बिजली आपूर्ति करेंगे, यह भी पूरा हो चुका है। सरकारी सेवाएं, अदालतें, वित्तीय लेन-देन का डिजिटलीकरण, यह भी पूरा हो चुका है। उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास, यह भी पूरा हो चुका है। हर व्यक्ति को 5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होना, यह भी पूरा हो चुका है। 2024 तक 6,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होना, यह भी पूरा हो चुका है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़क उन्नयन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तो यह भी पूरा हो चुका है। इंटरनेट के लिए 2022 तक हर ग्राम पंचायत में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, यह वादा अभी भी अधूरा है। वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में शीर्ष 50 देशों में शामिल करने का प्रयास करना, तो यह पूरा हो चुका है। 2024 तक 50 शहरों में मेट्रो का सशक्त नेटवर्क बनाएंगे, यह वादा अभी तक अधूरा है। राजकोषीय घाटे को कम करेंगे, यह भी अधूरा है। संभव रेल मार्गों को 2022 तक ब्रॉड गेज में बदला जाएगा। 2022 तक सभी रेल पटरियों का विद्युतीकरण होगा। कार्यात्मक हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। भारतमाला परियोजना 2.0 की शुरुआत होगी। यह वादा अभी तक अधूरे हैं। बात करें अब 17वें वादे की, तो 2022 तक 175 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा था वो पूरा हो चुका है। 2022 तक फ्रेट कॉरिडोर योजना पूरी कर लेंगे, तो यह अभी तक अधूरा है। 2024 तक निजी या सरकारी सहभागिता से हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय या पीजी कॉलेज होगा, तो यह वादा पूरा हो चुका है। 2024 तक राष्ट्रीय स्वच्छ जलवायु योजना की मिशन में शामिल शहरों में प्रदूषण का स्तर 35% नीचे ले जाया जाएगा, तो यह वादा अभी भी अधूरा है। हर उप जिले में राज्य सरकार के सहयोग से एक मिनी खेल स्टेडियम होगा, तो यह वादा अभी भी अधूरा होता नजर आता है। और बात करते हैं दोस्तों अंतिम वादे विकास के अंतर्गत आने वाले की, तो महत्वपूर्ण विरासतों के संरक्षण के लिए प्रसाद योजना जारी करना, तो यह वादा भी पूरा हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं बीजेपी ने राजनीतिक एजेंडे और हिंदुत्व से जुड़े वादे किए थे उनसे। तो इसमें दोस्तों 54% वादे हैं जो पूरे किए गए। अब जानते हैं कि ये कौन कौन से वादे थे। तो पहला है संविधान के दायरे में रहकर राम मंदिर निर्माण की संभावनाओं पर प्रयास करना, तो यह वादा पूरा हो चुका है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू करना, यह भी पूरा हो चुका है। धारा 370 और 35A का निर्मूलन, यह भी पूरा हो चुका है। घुसपैठ से प्रभावित क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से NRC लागू करेंगे, तो यह वादा अभी भी अधूरा है।
एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए सभी पार्टियों की सहमति का प्रयास, तो यह वादा अभी भी अधूरा है। सभी सार्वजनिक निकायों में मतदान के लिए एक मतदाता सूची का प्रयास, यह वादा पूरा हो चुका है। 3 तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के लिए कानून, तो यह वादा भी लगभग पूरा हो चुका है। समान नागरिक संहिता बनाना, यह वादा अभी भी अधूरा है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% रखा जाना, दोस्तों यह वादा अभी पूरा तो माना जा रहा है, परंतु यह अभी भी लागू किया नहीं गया है। तो इस प्रकार दोस्तों यह वादा अभी अपूर्ण ही माना जाएगा। 2022 तक स्वच्छ गंगा का लक्ष्य, तो यह वादा अभी भी अधूरा है। 11वां भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रयास, तो यह अभी भी अधूरा है। 12 भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत वापस लाने और मुकदमा चलाने की कार्रवाई तेज करेंगे, तो यह वादा अभी भी अधूरा है। भारत गौरव अभियान की शुरुआत, यह भी वादा दोस्तों पूर्ण हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े वादों की। तो इसके अंतर्गत दोस्तों कुल 9 वादे किए गए थे, जिसमें 6 वादे पूरे हो चुके हैं और 3 वादे अभी भी अधूरे हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि क्या है वो वादे। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी करेंगे, तो यह वादा दोस्तों पूर्ण हो चुका है। रक्षा उपकरणों की खरीद तेज करेंगे, यह वादा भी पूरा हो चुका है। सभी सीमाओं पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए स्मार्ट फेंसिंग करेंगे, यह वादा अपूर्ण है। वामपंथी उग्रवाद को कम करने के लिए सख्त कदम, तो यह वादा पूर्ण हो चुका है। 2024 तक 14 नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण करेंगे, यह वादा अभी भी अधूरा है। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, यह वादा पूर्ण हो चुका है। वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी मंच बनाने के लिए कार्य, तो यह वादा दोस्तों पूर्ण हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले वादों की। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने की, तो यह भी पूर्ण हो चुकी है। और 9वां वादा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समूह का प्रयास, तो यह वादा अभी भी अधूरा नजर आता है। अब दोस्तों बात करते हैं जन कल्याण से जुड़े वादे के। तो इसमें दोस्तों कुल 40 वादे किए गए थे, जिसमें से 22 वादे पूर्ण हैं और 18 वादे अभी भी अधूरे हैं। इस प्रकार दोस्तों पूरे हुए वादों का प्रतिशत देखें तो यह 55% निकल कर आता है। अब दोस्तों विस्तार से समझते हैं कि ये कौन कौन से वादे थे। तो पहला है देश के सभी किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, तो यह वादा दोस्तों लगभग पूर्ण होता नजर आता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना, तो यह भी पूर्ण हो चुका है। ब्याज मुक्त क्रेडिट कार्ड, तो यह वादा अधूरा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वैच्छिक पंजीकरण, तो यह पूर्ण हो चुका है। जैविक खेती के तहत 20 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि रसायन मुक्त करेंगे, तो यह वादा भी पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का विस्तार, यह वादा अभी भी अधूरा है। सौर फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, यह वादा पूर्ण हो चुका है। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, यह भी पूर्ण हो चुका है। मत्स्य संपदा योजना जारी करेंगे, यह वादा भी पूर्ण हो चुका है। नल से जल के तहत 2024 तक हर परिवार को पाइपलाइन से पानी देंगे, तो यह वादा अपूर्ण है। जीएसटी की प्रक्रिया को सरल करेंगे, यह वादा अभी भी अपूर्ण है। 2024 तक ऋण गारंटी योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज देंगे, यह वादा पूर्ण हो चुका है। 13वां 2024 तक देश में 50,000 नए स्टार्टअप में मदद करेंगे, यह वादा भी पूर्ण हो चुका है। 14 20 करोड़ रुपए के सीड स्टार्टअप फंड की स्थापना की जाएगी, यह वादा भी दोस्तों अभी भी अपूर्ण है। 2022 तक 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोले जाएंगे, यह वादा पूर्ण हो चुका है। चिकित्सा यंत्रों के मूल्य निर्धारण नीति से कीमतों को कमी की जाएगी, यह वादा भी पूर्ण हो चुका है। 2024 तक एमबीबीएस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करेंगे, यह वादा अभी भी अपूर्ण है। प्रशिक्षित डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात 1:1400 करने का प्रयास करेंगे, तो यह वादा दोस्तों अभी भी अपूर्ण नजर आता है। 2025 तक टीबी को भारत से खत्म करने का मिशन है, यह वादा भी दोस्तों अभी भी अपूर्ण है। 19वां बात करें तो उद्यमियों के लिए 50 लाख रुपए तक के कोलेटरल की फ्री ऋण की नई योजना लाई जाएगी, तो यह वादा भी दोस्तों पूरा होता नजर आता है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए उद्यमशील उत्तर पूर्व योजना के तहत वित्तीय सहायता और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, तो दोस्तों यह भी वादा पूर्ण होता नजर आता है। 21वां 30 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ, तो यह भी वादा पूर्ण हो चुका है। 22वां प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत, तो यह वादा भी पूर्ण हो चुका है। माध्यमिक श्रेणी की कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेस, यह भी वादा पूर्ण हो चुका है। 2024 तक 200 नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो यह वादा भी पूर्ण हो चुका है। 2024 तक केंद्रीय विधि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट संस्थानों में 50% सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी, तो यह वादा अभी भी दोस्तों अधूरा नजर आता है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत सभी बालिकाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना, तो यह वादा पूर्ण हो चुका है। महिला कार्यबल रोड मैप का निर्माण कराना, तो यह वादा अभी भी अधूरा है।
अब दोस्तों 28वें वादे की बात करें तो 2022 तक क्रेच और चाइल्ड केयर सुविधाओं में कम से कम 3 गुना वृद्धि होना, तो यह भी वादा अभी तक अधूरा है। कुपोषण की दर में 2 गुनी कमी करना, तो यह भी अधूरा है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, यह लगभग पूर्ण होते नजर आ रहा है। दुष्कर्म के मामलों में शीघ्र कार्यवाही के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का विस्तार करना, यह भी अधूरा है। गरीबी रेखा से नीचे मौजूद परिवारों के प्रतिशत को 1 अंक में लाना, यह वादा पूर्ण हो चुका है। सभी अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण हेतु गरिमापूर्ण विकास, तो यह वादा अपूर्ण नजर आता है। 11 छूटी हुई भारतीय गोरखा उपजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना, यह भी अभी तक अपूर्ण है। सिक्किम विधानसभा में लिम्बू और तमांग जनजातियों हेतु आरक्षण, यह वादा भी अभी तक अपूर्ण ही है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का विस्तार, यह वादा पूर्ण हो चुका है। छोटे दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विस्तार करना, यह भी अपूर्ण है। और 38वां वादा है पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कला निधि योजना का विस्तार करना, तो यह वादा पूर्ण हो चुका है। 39 है भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए एक कार्यबल का गठन करना, तो यह वादा भी लगभग अधूरा है। 2022 तक सभी कच्चे मकानों की जगह पक्का मकान देने का वादा, और यह वादा अभी भी लगभग अधूरा है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में कितने वादे पूरे और कितने वादे अधूरे हैं, इसकी और ठीक से जांच पड़ताल की जाए, तो इसके लिए दोस्तों कमेंट में यस लिखना ना भूलें, ताकि हम इस पर और भी सार गर्भित वीडियो आप तक पहुंचा सकें। बाकी दोस्तों, हमारा वीडियो अब समाप्त हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि राजनीति से जुड़ी सभी जानकारियाँ आपके और आपके दोस्तों तक सटीक और जल्द ही पहुँच जाए।